हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा स्टोरीज। मैं हूं पूजा और आज हम कुछ और रूल्स जानेंगे आर्टिकल्स को यूज करने के। अभी तक मैंने आर्टिकल्स पे 4 वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल हैं। खास करके जो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं रूल नंबर 11। मीन्स अभी तक 10 रूल्स हमने देख लिए हैं, तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 हमारा बोलता है किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो तो प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब कि वो पूरी दुनिया में वो चीज़ एक ही है, या तो फिर वो कोई आदमी है, कोई जगह है, कोई चीज़ है, तो वो प्रॉपर नाउन कहा जाता है। मतलब कि अगर वो सिंगल है पूरे वर्ल्ड में तो उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे गंगा हो गया, हिमालय हो गया, या फिर अमेरिका बोल सकते हैं, या फिर किसी महापुरुष को बोल सकते हैं। बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारे, ये सारे प्रॉपर नाउन में काउंट होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो तो प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का यूज करते हैं। ये तो रूल हो गया। अब एग्जाम्पल को इसको समझ लेते हैं। ही इज अ कालिदास। कालिदास जो हैं वो प्रॉपर नाउन है, वो एक ही है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कालिदास की तरह बताया जाता है कि हाँ वो कालिदास के जैसा विद्वान है, तो वहाँ पे ही इज अ कालिदास करके बोलेंगे। मतलब कि वो जो इंसान है या कोई इंसान है जो कि कालिदास की तरह विद्वान है, वहाँ पे अगर बताना हो तो हम कालिदास के पहले मतलब प्रॉपर नाउन के पहले हम ए का यूज करते हैं। मतलब कि किसी से कंपेयर अगर किया जा रहा है कालिदास को, तो वहाँ पे हम ए और एन का यूज करते हैं। ओके, जैसे यू आर अ तेंदुलकर। तुम तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर हो। तुम तेंदुलकर नहीं हो, तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर हो। तो यहाँ पे मतलब तुलना की जा रही है किसी भी व्यक्ति की कि वो तेंदुलकर के जैसा क्रिकेटर है, तो वहाँ पे हम ए और एन का यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया हो कि मतलब प्रॉपर नाउन की तुलना अगर किसी कॉमन नाउन से की जा रही है तो वहाँ पे हम ए और एन का यूज करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 12 बोल रहा है यदि 2 एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा उनसे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले ए और एन का प्रयोग होता है। मतलब कि एक ही नाउन है, नाउन एक ही है, लेकिन उसको 2 एडजेक्टिव्स के साथ बताया जा रहा है या 2 एडजेक्टिव्स प्रयोग किया जा रहा है उस नाउन के लिए, तो उसमें हम क्या करेंगे, और दोनों एडजेक्टिव जब एंड से जुड़े हों तो हम पहले एडजेक्टिव के पहले ए का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए बोला जा रहा है एग्जाम्पल में अ ब्लैक एंड वाइट काऊ। मतलब काऊ एक ही है, लेकिन यहाँ पे 2 एडजेक्टिव है। मतलब कि वो काऊ ब्लैक भी है और वाइट भी है। तो वहाँ पे जो पहला एडजेक्टिव हम राइट करते हैं उसके पहले हम ए और एन का यूज कर देंगे। मतलब अगर ए लगाना हो तो ए लगाएंगे, या फिर एन लगाना हो तो एन लगाएंगे। गॉट इट? मतलब नाउन एक ही होगा, लेकिन अगर एडजेक्टिव 2 एंड से जुड़कर बन रहे हैं तो पहले एडजेक्टिव के पहले हम ए का यूज करेंगे। ठीक है, उसी तरह अगर ए रेड एंड ब्लैक शर्ट बोल रहे हैं, मतलब कि शर्ट एक ही है लेकिन 2 एडजेक्टिव हैं रेड एंड ब्लैक। मतलब एक ही शर्ट जो लाल भी है और उजली भी है। ठीक है, लाल भी है और काली भी है। तो मतलब कि रेड के पहले हम ए का यूज कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 13 पे। रूल नंबर 13 बोल रहा है यदि 2 एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हों तथा उनसे 2 विभिन्न व्यक्तियों और वस्तुओं यानी 2 डिफरेंट थिंग्स या पर्सन का बोध हो तो प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले ए और एन का प्रयोग होता है। मतलब कि यही वाला चीज़ है कि अगर चूँकि यहाँ पे तो एक काऊ थी, इसलिए यहाँ पे हम पहले एडजेक्टिव पहले ए लगा दिए। लेकिन अगर 2 गायें हों और दोनों के लिए अलग अलग एडजेक्टिव यूज किया जा रहा हो तो हम दोनों एडजेक्टिव के पहले ए और एन का यूज करेंगे। मतलब अगर इसको हम देखें एग्जांपल में, ए ब्लैक एंड अ वाइट काऊ। मतलब कि एक काली गाय है और एक वाइट गाय है। ठीक है, वाइट काऊ है। तो 2 गाय यहाँ पे हो जा रही हैं, एक काली गाय है, एक वाइट मतलब उजली गाय है। तो अगर 2 गायों के बारे में बताना है 2 एडजेक्टिव के साथ एंड का यूज करके, तो हम दोनों एडजेक्टिव के पहले ए का यूज करेंगे। वही अगर एक ही गाय के लिए बताना है तो हमको सिर्फ फर्स्ट वाला जो एडजेक्टिव है उसके पहले आर्टिकल का यूज करना है। ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 14 पे। रूल नंबर 14 बोलता है एंड से जुड़े 2 सिंगुलर नाउन में से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना हो तो फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब इनडेफिनिट आर्टिकल में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज
ए और एंड को ही इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। कई बार हमको एग्ज़ाम पेपर में भी इस तरह के चीज़ें हमें कंफ्यूज करने के लिए दी जाती हैं, तो थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो ये सारी चीज़ें हमारी गड़बड़ नहीं होंगी, ठीक है। सो इंडेफिनिट आर्टिकल मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया है कि आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है, पहला इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में आपका ए और एन आ जाता है और डेफिनिट आर्टिकल में आपका द आता है, तो यहाँ बिल्कुल कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सो ये बोल रहा है कि एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन्स से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना हो तो फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और वो दो जगहों पे है या दो पेशे से काम करता है, तो उसको एक ही आर्टिकल से हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है अ क्लर्क एंड अ कैशियर, मतलब कि एक ही व्यक्ति जो क्लर्क भी है और कैशियर भी है, ठीक है। ये दो व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है जो क्लर्क का भी काम करता है और कैशियर का भी काम करता है। तो यहाँ पे फिर से हम पहले जो सिंगुलर नाउन है उसके पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे। या फिर ये वाला एग्जांपल अगर हम देखें, एन अंकल एंड गार्जियन, मतलब एक ही व्यक्ति जो चाचा भी हैं और गार्जियन भी हैं। मतलब किसी बच्चे के अगर गार्जियन के बारे में बात करना हो और वो उसके चाचा भी हैं तो उसको हम बोलेंगे एंड अंकल एंड गार्जियन, मतलब वो उसके चाचा भी हैं और गार्जियन भी हैं, एक ही व्यक्ति, ठीक है। तो इस तरह से हम आर्टिकल का धीरे धीरे यूज समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, चाहे तो हम थोड़ा सा अगर मेहनत करें तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो नेक्स्ट रूल हमारा आता है, रूल नंबर 15 बोलता है एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन्स से दो विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं, मतलब टू डिफरेंट पर्सन या और थिंग्स का बोध कराना हो तो प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग इनडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। यही चीज़ पिछले वाले रूल को मैंने जो कहा था कि अगर एक व्यक्ति है तो हम फर्स्ट वाले सिंगुलर नाउन के पहले हम ए और एन का यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर वही दो व्यक्ति हैं तो हमको दोनों नाउन्स के पहले यूज करना पड़ेगा। जैसे अ क्लर्क एंड अ कैशियर, मतलब कि एक क्लर्क है, एक व्यक्ति क्लर्क है और एक व्यक्ति कैशियर है। यहाँ पे दो व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है। उसी तरह एन अंकल एंड अ गार्जियन, मतलब कि एक अंकल हैं और एक व्यक्ति गार्जियन है, एक व्यक्ति अंकल हैं और एक व्यक्ति गार्जियन है। तो दो व्यक्तियों के बारे में जब बात हो तो हमको दोनों के आगे आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा अगर एंड से जुड़कर कोई भी चीज़ कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो, ठीक है। सो रूल नंबर 16 बोलता है ए और एन का प्रयोग नीचे दिए गए फ्रेजेज में होता है। मतलब ए और एन का प्रयोग बहुत सारे फ्रेजेज में भी किया जाता है। अगर एग्जांपल हम देखें तो एज अ रूल, एट अ कॉस्ट, हैव अ स्लीप, हैव अ ड्रिंक, हैव अ बाथ, टेक अ रिस्क, मतलब जितने भी फ्रेजेज हम बोलते हैं इस तरह के, उसमें हम ए और एन का यूज ज़रूर करते हैं, ठीक है। इससे हमारी इंग्लिश जो है और भी अच्छी लगती है, ठीक है। सो रूल नंबर 17 अगर देखें, ए और एन का प्रयोग काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स या यूनिट्स के पहले होता है। मतलब कि जब भी हम किसी काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ को जब हम नंबर में, संख्या में बताते हैं या फिर मात्रा में बताते हैं तो उसके पहले भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे अ डजन बोल रहे हैं, 100 बोल रहे हैं, 1000 बोल रहे हैं, अ मिलियन, अ स्कोर एंड मेनी, मतलब कि किसी भी चीज़ को जब हम काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में बताते हैं कि हाँ ये इस चीज़ से हमें पता चलता है कि ये चीज़ें कितनी हैं, तो भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं। ओके, सो रूल नंबर 18 बोल रहा है अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग अगर काउंटेबल नाउन के तरह हो तो ए और एन का प्रयोग करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब हो गया कि जो चीज़ें हम काउंट नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी कई सेंटेंस में कई जगहों पे उनको काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। तो जब हम अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग करते हैं तो उसमें ए और एन का यूज करते हैं। जैसे दिस वॉल इज़ मेड ऑफ स्टोन, यह जो दीवार है वो स्टोन से बनाई गई है। इसका कोई काउंट नहीं है कि कितने स्टोन्स लगे होंगे या कितना बड़ा स्टोन लगा हुआ है, छोटा स्टोन, इसका कोई काउंट नहीं होता। मतलब स्टोन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे हम मतलब एग्जाम्पल में देखें, सी थ्रू स्टोन एट मी, मतलब उसने एक स्टोन मेरे ऊपर फेंका, तो इसका हमको समझ में आता है कि हाँ एक छोटा टुकड़ा होगा तो एक स्टोन उसने मेरे ऊपर फेंका। तो वहाँ पे जब हम स्टोन का यूज करेंगे तो उसके पहले आर्टिकल ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार रूल नंबर 19 अगर हम देखें,
प्लूरल नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए भी ए का प्रयोग किया जाता है। समटाइम्स प्लूरल नाउन को भी सिंगुलर बनाने के लिए हम आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी चीज़ को हम बोलते हैं 5 डेज जर्नी, अगर कहीं हम घूम के आए हुए हैं या घूमने जाना है या किसी का भी अगर जर्नी के बारे में किसी की बात करनी है और वो 5 दिन की जर्नी है तो उसको हम 5 डेज जर्नी भी बोल सकते हैं। या फिर अगर उसको सिंगुलर बनाना हो तो इसको हम 5 डेज जर्नी 5 डे जर्नी भी बोल सकते हैं। इसका हम सेंटेंस अगर बनाएं तो इट वाज अ 5 डेज जर्नी, मतलब कोई जर्नी थी जो 5 दिन की थी तो उसको 5 डेज जर्नी भी बोल सकते हैं डेज करके, या फिर 5 डेज जर्नी भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो आज हमने कुछ और रूल्स आर्टिकल्स को यूज करने के देखे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ नहीं होता है। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत सारे रूल्स समझ में आए होंगे। और अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो फिर से आप रिपीट कर सकते हैं वीडियोज को, या फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर किसी रूल में आपको प्रॉब्लम हो रही है, किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है आर्टिकल्स वाले, तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय।